जिसमें हमने महंत जी को देखा होगा जब रोते हुए जो वीडियो वायरल हुई है कि अयोध्या से जिता देना था चाहे पूरे भारत से हार जाते। और उन्हीं के साथ हम लोग मौजूद हैं, वही जगह है, आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक है, वही अयोध्या है और वही महाराज जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करने वाले हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारत को भगवान राम के साक्षात भव्य राम मंदिर बना के दिए हों और उसके बाद राम का दर्शन करवा रहे हों, और अयोध्या वासियों ने जब भगवान राम को उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। और वो पीड़ा है मेरी, और जो लगातार मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत नहीं है कि मतलब हंसते हुए का कोई वीडियो वायरल नहीं करता, मेरा रोते हुए भी कर दिया, लेकिन आपकी संवेदना, पूरे देश की संवेदना अब अयोध्या से जुड़ी हुई है। लोग अयोध्या हार गए हम और पूरा भारत जीत गए, और ये तकलीफ ना अब ये कभी जाने वाली नहीं है जब तक राम मंदिर रहे। नमस्कार। अयोध्या से जो लगातार वीडियो वायरल होती रही है, जिसमें हमने महंत जी को देखा होगा जब रोते हुए जो वीडियो वायरल हुई है कि अयोध्या से जिता देना था चाहे पूरे भारत से हार जाते। और उन्हीं के साथ हम लोग मौजूद हैं, वही जगह है, आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक है, वही अयोध्या है और वही महाराज जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करने वाले हैं। क्या भावना थी उस समय, क्या भावना में आप बह गए, क्या कारण था? देखिए, एक साधु, एक जो संत होता है ना, उसके लिए भगवान राम सर्वस्व होते हैं, उसके लिए राष्ट्र जो होता है ना सर्वस्व होता है। अब चूंकि मैं साधु हूँ और इसी समाज में मैं भी रहता हूँ, अब जंगल बचे नहीं, पहाड़ों की भी जो माइनिंग करने वाले हैं खोद के तोड़ दे रहे हैं, तो अब इसी समाज में रहता हूँ। जो आप लोग खाते हैं वो मैं भी खाता हूँ, मेरे पास तो मेरे खुद का रहने का भी जगह नहीं है। और वो भावना, वो एक साधु के लिए भगवान राम सर्वस्व होते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारत को भगवान राम के साक्षात भव्य राम मंदिर बना के दिए हों और उसके बाद राम का दर्शन करवा रहे हों, और अयोध्या वासियों ने जब भगवान राम को उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। और वो पीड़ा है मेरी, और जो लगातार मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इसको ऑन कैमरा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हो गया। कुछ लोग वो कहते नहीं है कि मतलब हंसते हुए का कोई वीडियो वायरल नहीं करता, मेरा रोते हुए भी कर दिया, लेकिन आपकी संवेदना, पूरे देश की संवेदना अब अयोध्या से जुड़ी हुई है। लोग अयोध्या से जानना चाहते थे कि आखिर अयोध्या से आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि याद करिए वो 90 का दशक, वो काली रात, वो अंधियारी रात, जब यहाँ लोग लाशें टटोल रहे थे, हजारों लाखों पूरे देश से आए राम भक्तों को भून दिया गया था और यहाँ लोग लाशें टटोल रहे थे। याद करिए 100 दिवस 6 दिसंबर 1992, जब कल्याण सिंह जी ने उस कलंक को विध्वंस करा दिया जिसको बाबरी ढांचा के नाम से जाना जाता था, जबरन जाना जाता था, जो हमारे श्री राम लला का भव्य मंदिर था। उसके बाद कल्याण सिंह की क्या दशा हुई, वो चीजें सोच के कि वो कोठारी बंधु आज क्या सोच रहे होंगे, कोठारी बंधु की वो बहन क्या सोच रही होगी, जिससे मैंने अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मिला था और मैंने उनका हाथ पकड़ के कोठारी बंधु की बहन का, चूंकि भीड़ बहुत था, और राम जी का दर्शन करवाया था जब 22 जनवरी को। मैं उनके बारे में सोच रहा था, मैं उन राम भक्तों के बारे में सोच रहा था, मैं उन सनातनियों के बारे में सोच रहा था जिनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी और कोठारी बंधु को एक दिन बाद खोज के मारा गया था, टारगेट किलिंग की गई थी। ये दुख की बात। आपकी उस वीडियो को पूरे भारत ने प्यार दिया, पूरा भारत यही आपके साथ कह रहा है कि अयोध्या जीत जाना था, बाकी सब हार जाते तो चल जाता। और जबकि इसके विपरीत हुआ, अयोध्या हार गए हम और पूरा भारत जीत गए। और ये तकलीफ ना अब ये कभी जाने वाली नहीं है। जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिक अकंटक अमर कालिक है। राम मंदिर के साथ ये अमर रहेगा कि जिसने राम मंदिर बनवाया ना, अयोध्या वासियों ने उन्हें ही हरवा दिया, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां जो अयोध्या में प्रत्याशी ने किया, जो संविधान में नियम कानून को लागू करने की बात कहनी चाहिए थी, वो संविधान बदलने जैसी बात कहकर जब आप अवैधानिक भाषण देंगे बिना सोच और समझ के, जो आप अपनी साक्षरता का उपयोग नहीं करेंगे, निरक्षर की तरह आप जब बात करेंगे और जब आपके साथ ऐसे जर्जर प्रत्याशी होंगे तो निश्चित ही आप हार जाएंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो उसी को लोकतंत्र के मंदिर में देवता बना के भेजती है जिसको जनता चाहती है। पूरे भारत का जवाब दे दिया है महाराज जी ने कि जब प्रत्याशी आप सही से चयन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी की इस बात को लेकर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मछली शहर से एक प्रत्याशी को चुना जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष है। मेरी बहन जो नाम हो उसका, वो मात्र 26 साल की। मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ अखिलेश यादव जी का कि आपने ये निर्णय लिया। इससे अनेकों पार्टियों को प्रेरणा मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से शिक्षित हो, आपके साथ जो युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं, आपके साथ
साथ में जो संगठनें जुड़ी हैं, जो हिंदू लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको भी सुनिए। जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए करते हैं, तो आप उनके लिए भी करिए। आपने कहा सबके साथ सबका विकास, पर आप क्या ये बात जानते हैं कि कई गाँवों में, जिस गांव में आपने 544 लोगों को आवास दे दिया, वहां आपको एक वोट नहीं मिला। और जिस आज ऐसे कई गांव हैं जहां आपके यहाँ से जो सांसद, विधायक और प्रधान चुन के आए, मैं प्रधानों को भी इसमें भूमिका में लाता हूं, क्योंकि प्रथम वरीयता राजनीति वहीं शुरुआत होती है। वहां के प्रधान जो है उस गाँव में, पूरे गाँव में हिंदू हैं, लेकिन उस गाँव में जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको एक आवाज भी नहीं मिला है। पूरा भारत आपकी वीडियो देख रहा है, पूरा भारत लगातार उस पर कमेंट कर रहा है, आपका नाम भी जानना चाहता है। लगातार मेरे पास कमेंट आते रहे कि वो वीडियो जो आपने वायरल किया उस पे लगातार कमेंट आ रहे कि नाम आपने नहीं बताया। वो मैंने नहीं वायरल किया है, वो न्यूज नेशन ने और अविनाश सर आए थे लखनऊ से, और उन्होंने मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू करा था उस पर। और नाम जानना चाहते हैं? मेरा दिवाकराचार्य महाराज नाम है, छोटा सा नाम है, और मैं अयोध्या में रहता हूँ। अयोध्या में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, भारतीय परंपरागत जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, इसी अयोध्या में रह के पढ़ा। और मेरे पास तो अपना एड्रेस बताने के लिए कोई एड्रेस नहीं है। इस जो मेरी स्थिति है ना, वो मेरा कोई एड्रेस नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि उनके घर को गिरा दिया गया, तो फिर हमारा क्या होगा साहब? हमारा तो कोई घर ही नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमारा तो जो घर है हमारे राम जी है ना। हाँ, तो आपने उनको क्यों हरा दिया? ये गलतियाँ कहीं ना कहीं जो आदमी इस तरीके से ब्लेम कर दे रहा है कि अयोध्या वासियों ने वोट नहीं किया, जो बाहर के लोग देख रहे हैं, क्या आप सभी को इस तरीके से देखते हैं कि सभी को गालियां देनी चाहिए जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे राम जी कहते हैं कि जो यहाँ अयोध्या के लोग हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। ये देखो हनुमान, ये है मेरी अयोध्या, और यहाँ के रहने वाले मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये वो अयोध्या है जो परमानंद की अनुभूति कराती है। ये वो अयोध्या है जहाँ परमात्मा भी आके परम सुख को प्राप्त करता है। ये वो अयोध्या, वो धरती है ना जो भगवान को भी भगवत्ता प्राप्त करवाती है, ईश्वर बना देती है। प्रभु के जाने के बाद, वनवास होने के बाद, जनता और पूरे भारत की जनता अयोध्या को देखकर पीड़ित जरूर हुई है, लेकिन प्रभु जब दोबारा आएंगे तो क्या दिवाली बनाई जाएगी? अयोध्या के प्रति लोगों का प्रेम है, कोई पीड़ित नहीं है। ये एक दिन का तकलीफ है। आज मैं पिछले 2 दिन से अपील कर रहा हूँ लगातार कि अयोध्या वासियों को आप कुछ मत कहें। ये प्रभु श्री राम के जनार्दन हैं, ये राम के भी भगवान है, राम के भी राम हैं, तो आप इनको कुछ मत कहिए। ये राम, इनको राम मानते हैं। आज 2 दिन से उपेक्षित हो गई थी अयोध्या यहाँ, लेकिन आज का गुलजार देख के, चूंकि मैं 2 दिन से निकल नहीं रहा हूँ, मैं आज निकला हूँ और मैंने एक प्रण भी लिया है कि जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जो धर्म सम्राट हैं, जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जो जन जन के विकास का ध्यान रखते हैं, जो हर तबके के, हर समाज के लोगों के तकलीफ को समझते हैं ना, जब उनकी ये आवाज पूरा देश और पूरा विश्व सुनेगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तब मैं दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या से हिंदू धर्मगुरु, तब जाकर अन्न ग्रहण करूंगा। नहीं तब तक मैं जो है अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये मैंने खुद की प्रतिज्ञा मैंने ली हुई। तो महाराज जी की जो प्रतिज्ञा है आप लोग देख रहे हैं, लगातार आप वीडियो देखते रहे हैं, और हमारी इस वीडियो को आप देख सकें, सर्च करके भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी।